हाँ सर। हेलो। हाँ सर, बताइए। रामनाथ गुप्ता जी बोल रहे हैं? जी सर। जय हिंद। जय हिंद भैया। मैं डॉक्टर शान बोल रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गया। जानते हैं आप मुझे? मैं जानता तो नहीं हूँ, जी जी। लेकिन हाँ, आपका। सुना होगा शायद, यूट्यूब के हाँ माध्यम से सुना होगा आपने हाँ मेरे बारे में। हाँ, ये आपका ऑडियो और आपका ये ग्रुप उस पे आता है उस। अच्छा, यूट्यूब पे। हाँ, यूट्यूब पे आपकी जी आवाज़ जी। को सुना है और जी। हाँ, उसी तो से आपको रामनाथ जी, आपका बहुत बहुत सराहनीय कदम है उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के लिए। उत्तर प्रदेश का सभी होमगार्ड्स के लिए कहूँगा, क्योंकि आपने जो दिलाया है वो होमगार्ड्स के भविष्य के लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो आपने किया है वो शायद ही कोई कर पाएगा। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपने लड़ाई लड़ी, जिसका फायदा जो है आज होमगार्ड जवान एरियर के रूप में ले रहे हैं, वेतन भत्ते के रूप में ले रहे हैं, डीए भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। तो रामनाथ जी, ये आपके माइंड में आया कैसे कि कैसे किया जाए? क्या बहुत सारी परेशानी भी आपके लिए आई होंगी रामनाथ जी, तो कुछ मेरे साथ शेयर करेंगे ताकि हमारे उत्तर प्रदेश के जवान सब जान सके इस चीज को। सर, इसमें जो है 2015 11 मार्च 2015 का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है, जो 3 प्रदेशों के लिए हुआ था सर। जी जी। ठीक है। जी उसी की कॉपी ला करके यहाँ हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल किया गया जी। जी और उस पर दाखिल करने के बाद जी। हमारे शैलेश वर्मा जी हैं वकील, अच्छा अच्छा। जिन्होंने तन मन धन से इस मुकदमे की पैरवी की जी और उन्होंने ही आज एक ऐसे वकील महान हैं, उनको जी। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। जी इस विभाग को जो फैसला दिलाया, जो बहस करके आज यहाँ तक लाया, शुरुआत श्रीमान शैलेश वर्मा जी की है। जी। जी हम उनके इतने आभारी हैं और आभारी जिंदगी भर रहेंगे, जो इस विभाग को इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया। थैंक यू। मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, क्या जो आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, उसमें मुझे जानकारी मिली थी कि पुलिस कर्मचारी लिखा हुआ था, पुलिस कांस्टेबल नहीं लिखा हुआ था, इसलिए सरकार ने ऐसा किया कि फॉलोवर का वेतन दिया। क्या ये बात सच है, या फिर उसमें ऑर्डर में लिखा क्या था? आप अपने बताइए अपने बात की, मतलब क्या था उसमें जो सरकार ने धोखा दिया, या हकीकत कुछ और थी? क्या था उसमें? नहीं सर, उसमें ऑर्डर जो था वो पर्सनल का ही था जी जी। और पर्सनल का ऑर्डर जो था वो हमने यहाँ लगाया था, लेकिन हमें हाई कोर्ट ने जी पुलिस कांस्टेबल का जी। एक दिन का जो न्यूनतम मूल वेतन बनता है जी जी। उसके लिए जी कहा था कि सिपाही का जो 30 दिन का बनता है उसमें एक दिन का जो बनता है वो आपको भत्ते के रूप में प्रतिदिन के हिसाब से मिलना चाहिए। जी। जी ये आदेश हाई कोर्ट इलाहाबाद प्रथम जो जी। ऑर्डर हुआ था जी जी। उसमें हुआ था। फिर उसके बाद सरकार नहीं मानी जी और डबल बेंच में अपील किया। जी। वहाँ पर सरकार के विभाग की तरफ से ये कह रही थी कि मुझे गा का देना है कि मुझे घा का देना है, जी तो उस पर भी कोर्ट ने कहा कि आप दीजिए, जी। गा का दीजिए या घा के दीजिए, दीजिए कुछ भी दीजिए। ठीक अच्छा है। अच्छा। अच्छा। फिर उसमें और एक शब्द ये लगा हुआ है, अरे नहाने गए हैं यार, एक शब्द ये लगा है उस ऑर्डर में कि समान कार्य का समान वेतन। जी जी। ये पॉइंट जो है हमें, हम सिपाही हैं, हाँ सिपाही जी। के साथ बिल्कुल सिपाही बिल्कुल। के सिपाही के साथ में नौकरी करते हैं। जी सिपाही का न्यूनतम वेतन जो होता है वो होमगार्ड विभाग के लिए जी। लागू होता है। अच्छा अच्छा। वो जो है आदेश हमारे लिए आज शान की बात है कि
वही आदेश जो है आज लागू नहीं किया गया, शासन ने नहीं माना। सरकार जो है पर्सनल का आर्डर होने के नाते जी उसमें जो फॉलोअर जी होता है उसका न्यूनतम मूल वेतन 18,000 है सर, जी जी। उसी को लागू किया। अच्छा और उस पर महंगाई जो उस समय 6 दिसंबर 2012 में था, ठीक है, उसी को उस पर लागू कर दिया। अच्छा अच्छा और उसी फाइल को मुख्यमंत्री से सिग्नेचर करा करके जी। पूरे प्रदेश में आदेश कर दिया। अच्छा अच्छा हाँ, तो वही सब चल रहा है। लेकिन जैसे मैंने इस कॉपी को देखा जी और मैंने विरोध करना चाहा, जी लेकिन एडवोकेट का कहना था, जी श्री विनोद शर्मा जी का, जी जी। कि अभी जो आपको एरियर का ऑर्डर हुआ है, अच्छा अच्छा उस एरियर को आप अगर सरकार दे रही है उसको आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर दें। ठीक है। तो ये वार्तालाप थी सर, और उसी पे जो थोड़ा सा एरियर मिला जी। और मिलने के बाद फिर मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की पैरवी करना चालू कर दिया। अच्छा, हो और चुका है। तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जो है 12/12/2020, अच्छा अच्छा 12 दिसंबर 2020 में जी। दाखिल किया था। अच्छा, आपने दाखिल कर दिया। हाँ, दाखिल हो गया है। ठीक है। ठीक है, जिसमें तारीख भी पड़ी थी, जी। एक 9 अप्रैल थी और एक 26 फरवरी या मार्च था, इतना याद नहीं है। मतलब ठीक 2 है, तारीख हो चुकी हैं। 2 तारीखें इस 13 तारीख से पहले पड़ चुकी है। 13 तारीख मतलब कल फिर 1 तारीख है। हाँ, कल कोरोना काल के चलते समय में जी। जो कोर्ट की कार्रवाई थी स्थगित हो गई थी। अच्छा अच्छा। और स्थगित होने का मतलब है कि कोर्ट खुला नहीं था, जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। जी जी उस समय कोर्ट की कार्रवाई स्थगित हो गई थी, और जैसे कोर्ट में कार्रवाई चालू हुई है, जी जी वैसे 12 अगस्त 2021 को जी जी। सरकार को इन्होंने नोटिस भेजा। ठीक है कोर्ट ने। और हाँ, कोर्ट ने नोटिस भेजा मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी। अच्छा, राजेंद्र कुमार जी भाई। हाँ, उन्हीं को मैंने पार्टी बनाया था। अच्छा उन्हीं को इन्होंने नोटिस भेजा। ठीक है। और नोटिस आने के बाद तब से कार्रवाई मान लीजिए विभाग की तरफ से, हमारे जो सचिव हैं जी श्री अनिल कुमार जी, जी और जी जो भी डीजी हैं, इनको जी जी। सबको अपनी बात बताया होगा। जो विभाग का मैटर है विभाग वाला ही देखता है। हाँ, सही बात है। तो उन्होंने बुला करके अपना जो भी बताया हो, जी अब जी। हम उसका विवरण तो नहीं दे सकते हैं, हाँ, सही है। लेकिन फिर आज जो तारीख है, जी तारीख से पहले इन्होंने 7 सितंबर को जी हमारे मुख्यालय से श्री अनिल कुमार जी जी जी। एरोप्लेन से गए, हाँ। और बाकी जो अधिकारी है वो ट्रेन से गए, अच्छा। और जा करके गाजियाबाद कमांडेंट के पास रुके हैं। वहाँ पर लिखा पढ़ी चल रही है, और 13 तारीख में जी। अपना जवाब दाखिल करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मतलब अच्छा काम होता है होमगार्ड्स के लिए। तो मुझे तो यार बहुत खुशी होती है, मैं आपको बताऊं सर, क्योंकि मेरा एक लगाव रहा है पिछले 2-2.5 साल से। मैं लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो अपनापन आ गया है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगा। जो मैं ये आपकी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो इसको मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से इसको पब्लिश करना चाहता हूँ। क्या आपकी इस पर परमिशन है? बिल्कुल है। सच को बताने के लिए आपको पूरा हमारे तरफ से फ्री होल्ड है। सच जो है, देखिए, जो बात मैं कर रहा हूँ ये सारे नेट पे हैं सर। जी जी ठीक है, जी हमारी तारीख अगर नोटिस आई है सुप्रीम कोर्ट से, वो जी। भी नेट पे है। अच्छा। कोई भी देख सकता है। लेकिन अब अगर हमसे चाहें, जी ठीक है, जैसे नोटिस की कॉपी, ठीक जी है, जी तो
लेकिन हम नोटिस की कॉपी आपको इसलिए नहीं देंगे, ठीक है सर, जी कि क्योंकि मेरा देने का अर्थ नहीं होता है वो। नहीं अभी जैसे रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है, आप और पेटिशन नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं चेक कर हाँ लूंगा ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं हो। कोई भी पेटिशन हाँ नंबर से चेक कर सकता है कि हाँ ये हाँ डाला गया किस नहीं डाला गया। अच्छा, एक हाँ परमिशन और चाहूंगा, हाँ अगर बताइए। आपकी परमिशन हो तो आपका नंबर मैं अपने वीडियो में डिस्प्ले कर दूं, ताकि हमारे जवान आपसे बात कर सकें। और जो सहायता करने की, जाहिर सी बात है आप केस लड़ रहे हैं, तो मेरा भी कहना यही होगा कि हर जवान को आपकी मदद करना चाहिए। भाई हाँ आपके जरिए अगर कुछ मिला है तो आपको अकेले नहीं मिला, उसका फायदा उत्तर प्रदेश के 80, लगभग 80 से 85 हजार जवान है इस वक्त, सभी को हाँ मिला है। चाहे वो रिटायरमेंट हो गया हो या फिर हाँ उनकी मृत्यु हो गई हो, तो उनके परिवारजनों को भी इसका फायदा मिला है। तो बिल्कुल कहीं ना सत्य कहीं सर। आपका कार्य बहुत सराहनीय रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो मैं अपने डिस्प्ले कर सकूं, ताकि जवान डायरेक्ट आपसे बात कर सकें। और आपको जो मदद देने की है, हर जवान को मदद देना चाहिए मेरे हिसाब से भी। मैं भी पर्सनली आपको मदद दूंगा, जबकि मैं आपके विभाग से नहीं हूं, लेकिन मैं आपको मदद दूंगा। मैं इस चीज का आपसे यहाँ पर कह रहा हूं कि मैं अपने तरफ से आपको मदद दूंगा, जो भी मेरी मदद करने की होगी। और मैं हर जवान से चाहूंगा कि वो मदद करे, लेकिन बीच में कोई दलाल ना रहे। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं आपका नंबर डिस्प्ले करूं, ताकि आपसे डायरेक्ट बात हो सके जवान की, और आप डायरेक्ट उसको जानकारी दे सकें। और हर जवान की जो इतनी भी मतलब इच्छा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक निश्चित राशि है, कोई जितनी भी इच्छा हो वो उसको आप दे सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं चाहता हूं कि आपके डायरेक्ट आपके पास पहुंचे वो चीज़। नहीं ठीक है, मैं आपको परमिशन क्या, मैं आपको हमारी तरफ से आपको पूरा छूट है। जी जो सत्य है, मेरा नंबर भी आप दे सकते हैं, जबकि बिल्कुल। पूरा प्रदेश मुझे जानता है। जी जी, और नंबर तो नहीं सबके पास होगा, नंबर लेकिन पहुंच जाएगा। अब आप आपका नंबर हाँ सबके पास पहुंच जाएगा। हाँ आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में हमारा नंबर पहुंच जाएगा, ये मुझे आप पे विश्वास अब है पहुंच क्या? जाएगा, अब पहुंच जाएगा। हाँ अच्छा हाँ, आप एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो देखिए आप जानते हैं कि होमगार्ड डिपार्टमेंट में 70-80% लोग ऐसे हैं जो बहुत कम समझ पाते हैं बातों को, कोर्ट की बातों को। तो मैं एक सर। जनरल भाषा में समझना चाहूंगा कि जो आप कोर्ट हाँ ऑफ कंडम किया हुआ है आपने, हाँ इससे हमारे जवानों को फायदा क्या होगा, कितना फायदा होगा, क्या फायदा होगा, कब से फायदा होगा, ये बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं जो हमारे जवान इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। वो ये समझ लेंगे कि हाँ फायदा होगा, लेकिन फायदा क्या होगा वो आपके शब्दों में मैं सुनना चाहूंगा। फायदा ये होगा कि जो मूल वेतन, न्यूनतम मूल वेतन सिपाही का है, जी। वो लमसम 21,700 होना चाहिए, अच्छा जो अच्छा 18,000 से हट करके। अच्छा। और हमारा मुख्यालय भी बनाया था, तो उसमें 810 रुपए का फाइल बनाया था सर, ठीक है, 810 रुपये पर डे। पर डे का बनाया था। वेरी गुड। और दो दो फाइलें बनाई थी हमारी मुख्यालय ने, जी ठीक है, जिसमें जैसे 18,000 मूल वेतन और जी 21,700 का, जी दोनों का बनाया था, जी ठीक जी। है। और उसमें महंगाई लगा करके 810 की एक फाइल बनी थी जी। और 672 की एक फाइल बनी थी, ठीक अच्छा है। अच्छा। तो उसमें जी पांच विभाग के बैठ करके कैबिनेट बैठक किया और जी विचार विमर्श किया। जी और इन्हीं लोगों ने इसमें धोखा किया है होमगार्ड विभाग के गार्डों से। जी जी इन्होंने फाइल जो दाखिल किया मुख्यमंत्री के पास, वो जी 672 वाली सामने रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और जी। उसी को ऑर्डर किया। मतलब ये कहो कि अधिकारियों ने किया है, मुख्यमंत्री जी के पास जो फाइल पहुंची उन्होंने कर दिया उसको। हाँ, ये अधिकारियों की ही चाल है। जी जी और जिसमें मैंने आज राजेंद्र कुमार तिवारी जी को पार्टी बनाया है। जी जी। और अब जो चक्कर लगा रहे हैं कोर्ट के, वो सचिव ही जाएंगे। अच्छा। और उसके बाद आपके पेड स्टाफ के मेन सीनियर अफसर जाएंगे सर, जी कोर्ट जी। में वही जाएंगे। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो वही जाके जवाब देंगे। अच्छा अच्छा, मैं ये समझूं कि मतलब एक बार फिर से वेतन बढ़ोतरी होना निश्चित है। बिल्कुल श्योर है। ऑलरेडी ऑलरेडी सुप्रीम का ऑर्डर मेरे पक्ष में है। अच्छा, तो मैंने तो मैं ये भी समझूं कि फिर 6 दिसंबर 2019 से 16 से मिला है ना आपको एरियर। हाँ, 6 तो दिसंबर 6 दिसंबर 2016। 2016 से एक बार फिर से एरियर मिल सकता है या मिलेगा। बिल्कुल
मिल सकता है, इसलिए मिल सकता है कि जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जी ठीक है, जी उसका अवमानना सरकार ने किया है। जी जी अवमानना मैंने दाखिल किया है, तो उसी आदेश को चैलेंज किया है कि जो आदेश है उसका पालन सरकार ने नहीं किया है, उसका पालन सरकार से करवाया जाए, करवाया जाए। कोर्ट करवाया जाए, और जब सरकार पालन करेगी तो 21,700 का मूल वेतन लगाएगी। जी और जी अब 28, जैसे आज 28% महंगाई मिल रहा है, जी तो ये 28% नहीं मिलेगा। उस समय जो महंगाई थी जी 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 उस पर वो लागू करके हाँ फिर वो हमको एरियर बना करके जो है वो देंगे, देना पड़ेगा। हाँ हाँ, अगर देना पड़ेगा, बिल्कुल कोर्ट आदेश करेगा तो सरकार को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि जब एक बार दे दिया तो दोबारा भी देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी है और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मेरा जो टारगेट था, मेरा जो एक निशाना था सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर जी कराना, जी उस मंजिल पर ईश्वर ने मुझे पहुंचाया। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल। आज वो मंजिल मुझे मिली और आदेश हुआ, उत्तर प्रदेश का हर होमगार्ड के खाते में 2 लाख रुपए एरियर आया। बिल्कुल उसके बाद अब जो है जो मूल वेतन नहीं दिया उसका कंटम्प्ट दाखिल किया है। फिर इस होमगार्ड विभाग को करीब 4-4.5 हजार रुपए मूल वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। और उसके बाद दोबारा 6 दिसंबर 2016 से जो एरियर पहले लोगों का मिला है, लगभग उतना ही हाँ, फिर लगभग दोबारा उतना, जी जी जी, लगभग उतना ही फिर मिलेगा। फिर उतना ही मिलने का पूरा चांस है। अच्छा अच्छा, हाँ, जब हम कोर्ट की पैरवी संपूर्ण रूप से करेंगे तब। जी जी जी, मैं ये हाँ तो जानता हूँ कि कोर्ट में टाइम तो लगता है, खैर ये बात सही हाँ है ना, हाँ। तो खर्चा भी होता है। तो आपका क्या मानना है, लगभग कितना खर्चा इस वाले केस में हो जाएगा जो आपने कंडम किया है, कोर्ट ऑफ कंडम किया है? सर, इस बात के लिए थोड़ा सा हम अभी वकील साहब से कंफर्म नहीं किया है। जी जी वकील साहब की भी देखिए, जो भी वकील काम करता है जी जी सर, जी वो भी ये चाहता है कि हमारे काम का दाम, जी ठीक है, जी जी, उचित जो हो वो मिलना चाहिए, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल, वकील साहब जो विनोद शर्मा जी हैं, जी ठीक है, जी उन्होंने मेरा जो ऑर्डर या कार्रवाई की है, जी, अभी तक उन्होंने अपनी फीस नहीं लिया है। ठीक है, अभी तक जो भी मैंने फीस दिया है वो सीनियर वकील जयंत भूषण जी हैं, जी जी, ठीक है, जिसकी फीस मैंने सीनियर वकील को उनके घर जाके दिया था, उन्होंने आकर के मेरा बहस किया था। अच्छा, बाकी अभी मैंने विनोद शर्मा जी को कोर्ट के फीस के नाम पर मैंने कोई पैसा नहीं दिया है, और ना ही मेरी फाइनली कोई बात नहीं, ऐसी बात हुई है कि जो हम ठीक इतना है, रुपए उनको ठीक है। देंगे। तो मैं चाहूंगा कि वकील साहब से आप क्लियर करें ताकि हमारे जवानों को भी आगे बढ़ने में मदद मिले, है ना? तो हाँ सर, थोड़ा सा देखिए, जो ये तारीख लगी है जी और इसमें सभी साथी चाह रहे हैं कि हम आए और सुप्रीम कोर्ट में बैठ करके हाँ, इस पर विचार किया जाए और जी वकील जी, साहब को भी सामने रखा जाए, बिल्कुल, ठीक है, कि उनकी भी मंशा जानने की प्रयास ये करेंगे कि आपको लमसम जो आपने ऑर्डर कराया है तो आपको भी कितना पैसे दे दिए जाएं जिसमें आप बिल्कुल सही है। सब कुछ संतुष्ट ओपनली हो। होना चाहिए ताकि सबको क्लियर हाँ है, बहुत जरूरी है। हाँ, संतुष्ट हो जाए, ये बात सभी, आपके आपके उसमें आपके बाड़ी से अगर हमारे पूरे प्रदेश के जवानों को बताया बिल्कुल जाएगा तो रामनाथ जी, मैं तो आपके साथ हाँ हमेशा हूँ और आप जब हाँ भी इस तरीके की मुझे बताएं, मैं नंबर मेरा आपका पास पहुंच चुका है, सेव कर लीजिए। बिल्कुल। आप अभी तक आपका और मेरा जी संपर्क नहीं था। जी जी, और देखिए, मैं थोड़ा सा मीडिया और इन सब से थोड़ा करने मतलब दूर हट के, हमारे पास समय नहीं है, देखिए ठीक रामनाथ है। जी, मीडिया मत समझिएगा, मैं आपका भाई हूँ, बस मेरे पास एक थोड़ी सी ताकत है कि मैं जवानों के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ। आपको अभी तक सच बताने के लिए जी इस विभाग से कोई सही सदस्य नहीं मिला आपको। जी जी आप बात करके आप ये अनुमान लगा रहे होंगे कि जी जो बातें आपसे हमारी हो रही हैं जी जी, वो सब कागज की लिखा पढ़ी की कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल बिल्कुल, सच्चाई, सच्चाई। जी जो हम नहीं, हमारा इंडिया
हमारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड, अदर आम पब्लिक भी जी उसको देख सकता है। देख सकता है। अच्छा, मैं ये कहूँगा रामनाथ जी, देखा आपको पता होगा शायद कि मैंने भी अपना एक ग्रुप तैयार किया था। मैं ट्विटर के माध्यम से जवानों को ट्रेन कर रहा था। जो जवान ट्विटर नहीं जानते थे वो हाँ, जवान भी ट्विटर चलाने लगे, मुख्यमंत्री जी तक और प्रधानमंत्री जी तक अपनी आवाज पहुंचाने लगे। लेकिन उसके बीच में कुछ अध्यक्ष लोगों ने, अध्यक्ष बनते हैं, खैर अभी तो कोई अध्यक्ष ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कोई अभी भी ऐसी एसोसिएशन नहीं है जो होमगार्ड की मान्य हो, ये मुझे भी मालूम है। कुछ लोगों ने जाति सूचक बात का भी इस्तेमाल किया मेरे ऊपर, उल्टे सीधे बात भी। तो और आपके कुछ मतलब जो डिपार्टमेंट में जो जवान है वो भी पीछे मतलब लग गए कि यार इसको हटाया जाए, बीच में कहाँ से हीरो बन गया आकर। तो कहीं ना कहीं मुझे भी इस तरीके के ऊपर लगा। और जाहिर सी बात है कि आप इतना बड़ा काम किए हैं तो आपके ऊपर भी, वो कहते हैं ना कि अगर 90% लोग सही होते हैं तो 10% लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको, आपकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो परेशानियां आपको भी बहुत आई होंगी। और ट्विटर के माध्यम से हमने काफी जागरूकता फैलाई है, जवानों अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और मैं एक बार अपने जवानों से यही कहूंगा कि रामनाथ जी से अब आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रामनाथ जी, आप अपने बारे में बताइए, कहाँ पर रहते हैं, कहाँ जॉब कर रहे हैं, कहाँ ड्यूटी चल रही है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए जवानों। बहुत सारे जवान ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ पर रहते हैं। मैं कानपुर नगर में और हमारे नज़दीक जेके मंदिर कौशलपुरी में है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। वेरी गुड। और कानपुर मेन बीच कहने मतलब मेन सिटी है, कहने मतलब बीच का स्थान है जहाँ पर हमारा निवास स्थान है। वेरी गुड। और और क्या जानना चाहेंगे ड्यूटी सर? जैसे ड्यूटी ड्यूटी कहाँ चल रही है सर? ड्यूटी हमारी जो है वो 112 112 पे चल रही है। जी और हाँ, और ये इस समय मैं थाना नजीराबाद में तैनात हूँ वेरी गुड। और ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जो रमना भी जी, आपसे संपर्क, बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक ऐसे एजुकेटेड आदमी से बात हुई है आज डिपार्टमेंट में, मेरी पहली बार एक ऐसे एजुकेटेड आदमी से बात हुई है जिसने बहुत संघर्ष करने के बाद और सभी होमगार्डों को न्याय दिलाया, सभी होमगार्ड्स का फायदा कराया। भले ही वो किस तरीके से कराया वो तो बात की बात है, बहुत आपने कोशिश की होगी, बहुत मेहनत की होगी, तो मुझे पता है। और सभी जवान जो सुन रहे हैं आपको, वो भी समझ रहे होंगे इस टाइम को कि यार मैं ये देखता हूँ कि होमगार्ड डिपार्टमेंट में हमारे जो जवान है बहुत ही डर वाले हैं कि ट्विटर नहीं चलाएंगे कि आधे वो मिल जाएगा, नोटिस मिल जाएगा, कि टेलीग्राम नहीं चलाएंगे, नोटिस मिल जाएगा। ऐसे हाँ, जवानों के बीच आपसे बात डरते करके हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए ठीक है सर। अब रही बात यह है कि अभी तक आपका हमारा संपर्क नहीं था, आपको सत्य कोई बताने वाला नहीं था। बिल्कुल और जो सच्चाई मैंने आपको दी है ये सत्य है, और इस पर कोई भी सर्च कर सकता है, चाहे बिल्कुल पूरा बिल्कुल। हमारे आर्डर को देख सकता है, हमारे तारीख को देख सकता है, जी जी और जो नोटिस आई है उसको भी देख सकता है। जी जी। ये सारे जो कागज हैं वो नेट पे पड़े हुए हैं, और बिल्कुल। इसको सर्च करके कोई भी देख सकता है। अच्छा, एक बात आखिर में और कहना चाहूंगा, नियमितीकरण के ऊपर कुछ हो सकता है क्या होमगार्ड्स के लिए? सर जैसे देखिए, एक आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें जो एक्ट है, जी ठीक है, एक्ट में बदलाव जी। हमारा केंद्र सरकार कर सकता है, वेरी ठीक गुड। है। जी और जो स्वयं सेवक शब्द लिखा है, जी। इसका बदलाव सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है। वेरी गुड। राज्य सरकार के ये स्तर में नहीं है, ठीक है। और राज्य सरकार के स्तर में हमें नियमित ड्यूटी दिया जाना संभव है। अच्छा, नियमित और ड्यूटी मतलब 12 माह ड्यूटी मिल सकती है, राज्य सरकार दे हाँ, सकती है? दे सकती है। ये राज्य सरकार का मैटर है, हमसे काम लेती है, जितना भी काम लेती है, जितना काम लेना चाहेगी वो राज्य सरकार के माध्यम से है। केंद्र सरकार मुझसे ड्यूटी नहीं लेती है। जी लेकिन जो एक्ट है, जो नियमावली बनाई गई है, जी जी ये नियमावली पूरे इंडिया की है। जी जी। इसमें बदलाव करने के लिए जैसे 370 हम्म। और का बदलाव किया गया जी है। जी, मैं सीधा जहाँ तक समझ रहा हूँ 1962-63 एक्ट जो है उसमें सुधार जो है वो केंद्र सरकार ही कर सकती है। हाँ, उसका सुधार करने के लिए सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है।
अच्छा, और ये आपने उत्तर प्रदेश में इस वक्त हमारे योगी जी की सरकार है, तो जाहिर सी बात है केंद्र में भी इधर डबल इंजन सरकार बोल सकते हैं हम। तो अगर हाँ हाँ योगी जी कहेंगे तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज पर विचार करेंगे? हाँ, अगर देखा जाए तो योगी योगी जी जो हैं मुख्यमंत्री इस जी, समय प्रदेश क्या इंडिया में जाने माने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री। माने जी जी माने जा रहे हैं, माने जी, जा रहे हैं। इनके कर्म जो काम है वो बहुत सराहनीय है। सराहनीय है। इस इसलिए इसलिए अगर मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री पे हमारी बात पहुंचाएंगे तो शायद है उस पर कुछ ध्यान करके प्रधानमंत्री जी भी कुछ कार्रवाई बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने जो कहा वो हमारे जवान सुन रहे हैं और अच्छा भी लग रहा होगा हमारे जवानों को। अच्छा, आखिर में आप जवानों से क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ ऐसा कहिए कि ये जो सोए हुए हैं ना, जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये इनके अंदर थोड़ा सा उत्साह आ जाए, क्योंकि ये लोग बहुत डरते हैं। मैं ये देखता हूँ डरते बहुत हैं, करना सब कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। तो आप आखिर में कुछ ऐसा कहिए कि ये जवान जो सोए हुए हैं, इनका जो ज़मीर सोया हुआ है और जो आलस आ गया इनकी बॉडी के अंदर, इनके अंदर थोड़ा सा उत्साह आ जाए, कुछ ऐसा बोल दीजिए। ऐसा है सर, देखिए ये विभाग जो है, ठीक है, जी और इसमें पहले ऐसा कुछ आदेश था जी कि लोग जैसे मील वर्कर या सिक्योरिटी के लोग जी जी। काम करते थे, डबल नौकरी करते थे। अच्छा। कहीं वो दूसरी जगह भी जॉब कर रहा है और होमगार्ड में भी जॉब करता था, ठीक ठीक है है। ठीक है और ठीक भत्ते के तौर पे बहुत कम, ना के बराबर पैसा मिलता था। है। जी इसलिए दोनों जगह वो कर लेता था और इस पर कोई ध्यान नहीं देता था। ठीक है ये इस विभाग पर कि भाई जो भी है, जो लोग इसमें कर्मचारी थे वो कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है। और काम करते रहे, विभाग चलता रहा, विभाग का नाम चलता रहा, लेकिन कोई कार्य सराहनीय या अच्छा किसी ने करने के लिए सोचा नहीं, और सोचा भी था लेकिन वो लोग सफल नहीं हुए। इसके पहले 2016 में एक बहुत बड़ा धरना हुआ था जी जिसमें कम से कम 70-72-75 लोग, 1000 लोग आए थे। जी और मुख्यमंत्री अखिलेश की सरकार थी, जी और अखिलेश सरकार में मेरा 3 बार ऑर्डर हुआ था। जी 3 बार ऑर्डर हुआ था। तीनों ऑर्डर को जो है उन्होंने नहीं माना, जी और उन्होंने अपने बचाव में सुप्रीम कोर्ट, जब मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जी तो उन्होंने अपने बचाव में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच में, क्योंकि सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था 15 मार्च 2015 का, जी क्योंकि उसमें दाखिल नहीं कर सकते थे जी क्योंकि जी। उसका ऑर्डर ही था। हम्म। और उसके आगे वाली कोर्ट करने, मतलब डबल बेंच में, जी वो अपील की। जी और जब वहाँ उन्होंने अपील किया तो मेरे पास भी नोटिस आई, और नोटिस को मैं पा करके मुझे भी कोर्ट में सबमिट होना पड़ा, अपनी बात को रखना पड़ा। जी तो ये सारी बातें कहने का मतलब, अगर अखिलेश सरकार हमें दे दिया होता है, जी और जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, जी। उन्होंने कहा कि जब ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है हम्म। और हाई कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना, जी कोर्ट आदेश करे और आप ना माने, क्यों नहीं माना, इनको उसी दिन से दिया जाए जिस दिन से हाई कोर्ट में ऑर्डर 6 दिसंबर 2012 का है, जी ठीक है। जी उन्होंने बैकग्राउंड से हमें दिया, ऑर्डर दिया और सरकार को मानने के लिए कहा, जी और वही 6 दिसंबर 2012 का जो ऑर्डर था उसी को सरकार को मानना पड़ा। जी और आज उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों को जी जो एरियर बना वो सरकार को देना पड़ा। देना पड़ा। तो इस तरीके से कार्रवाई है सर। अब रही बात है कि जो भी आप अगर कागज भी चाहिए तो मैं कागज भी आपको दे दूंगा, ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा, कंटेम्प्ट की कॉपी दे दूंगा, जी जी सारे प्रूफ मेरे पास हैं सब। और सब ये जितने कागज हैं ऑर्डर के, जी वो सब हाई कोर्ट का चाहे हो या सुप्रीम कोर्ट का है, ये सब नेट पे पड़ा हुआ है। वो जी कहीं भी, कोई भी प्रदेश नहीं इंडिया में, जी इंडिया नहीं विदेश में,
जी ठीक है। जी नेट की कॉपी तो कोई भी मांग सकता है और कोई देख निकाल सकता है, सकता है जी, कोई निकाल सकता है। ठीक है। तो बिल्कुल जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो नेट पे पड़ा है, जी। वो हमारी बात को माने या ना माने। और चेक कर गार्ड लें। की आप बात करें, गार्ड की बात करें तो गार्ड को इतना पहले भयभीत कर दिया गया था। जी हमारे पेड स्टाफ के जो अधिकारी हैं, ठीक जी है, इतना ज़्यादा शोषण करते थे जी और उनसे बात करने के लिए हमारे गार्डों में क्षमता नहीं होती थी जी। और ना ही कोई बात करने की प्रयास करता था, ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनके अंदर एक भय व्याप्त था कि अगर हम अपनी बात को कहेंगे तो मुझे नोटिस दिया जाएगा जी। और विभाग से निकाल दिया जाएगा। अच्छा। तो हाँ, उनके अंदर एक भय व्याप्त होता था, वो अपनी बात नहीं कह पाते थे, जी ठीक है। जैसा कि मैंने अपने विचार से जो काम किया जी। और दबाव होने के बावजूद भी मैंने अपने कदम को पीछे नहीं रखा बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उस टारगेट तक पहुंचा, सरकार से लड़ना और सरकार से जीतना। लड़ना तो सब लड़ सकते हैं, हमारे जी विभाग में कम से कम 46 याचिका पड़ी है, जी ठीक है। अदर जिलों से याचिकाएं पड़ी, जी लेकिन सफलता किसी पे मिला नहीं। जी आज जो सफलता मिला है वो सिर्फ रामनाथ गुप्ता का जो याचिका हाई कोर्ट में दाखिल किया गया था 47/9/2015, वेरी गुड। रामनाथ बनाम राज्य सरकार वेरी गुड। उत्तर प्रदेश, जी इस याचिका पे ही आज कहने मतलब जो कार्य हुआ है, जी जी। ऑर्डर हुआ है, उसी का लाभ उत्तर प्रदेश होमगार्ड जवानों को मिला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर, आपका तो टाइम मुझे मिल गया आपसे बात करने का, सबसे बड़ी बात ये, और हमारे जवानों को भी सब कुछ क्लियर हो गया। मैं तो ये कहूँगा कि अगर खुद लड़ना नहीं जानते हो तो जो लड़ रहा है उसका साथ देना ज़रूरी होता है, ताकि उसका हौसला बना रहे। और सभी जवानों से आखिर में ये कहूँगा कि भाई डायरेक्ट आप बात कीजिए रामनाथ जी से और देखिए, मालूम करते रहिए क्या चल रहा है आपका कोर्ट में, और मदद कीजिए, क्योंकि एक बंदा नहीं लड़ सकता कोर्ट में। कोर्ट का एक ऐसा प्रोसेस होता है कि उसमें एक बंदा नहीं लड़ सकता, और टाइम तो लगता ही है, लेकिन जो तरक्की है, जो खुशखबरी है, वो तो मिलना तय है कि एक बार आपको फिर से एरियर का भी फायदा मिलेगा और फिर से एक बार आपके वेतन में 4 से 5 हज़ार रुपए की कम से कम वृद्धि होना तय है लगभग। ये बात तो लगभग मैं तय है। कहूँगा, और आपका भी धन्यवाद कहूँगा कि आपने इतना टाइम दिया मुझे। प्रेशर आपके ऊपर भी काफ़ी रहा होगा, आप भी ड्यूटी इस वक्त कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके ऊपर भी अधिकारी प्रेशर बना रहे होंगे, लेकिन आप उस प्रेशर के बीच में लड़ते हुए आगे पहुंचे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। रामनाथ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, मैंने व्हाट्सएप नंबर पे आपके मैसेज सेंड कर दिया, एक फ़ोटो मुझे भेज दीजिए ताकि मैं इस वीडियो को रिलीज़ कर सकूं, मेरे जवानों को सुना सकूं, और फिर मौका मिलेगा तो फिर आपसे बात होती रहेगी अब तो। और आपको नहीं, अगर कुछ भी मैं मैं जवानों तक कोई भी आवाज़ को पहुंचाना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और वीडियो के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं। मैं आपको भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप इस विभाग में कहीं भी कोई भी भ्रमित करता है, जी उसकी सच्चाई जानने के लिए, जैसे अगर मैं अपनी तरफ से नहीं कह पा रहा हूं, नहीं आपको बता पा रहा हूं, जी तो अगर आपको कहीं कोई पॉइंट बताता है, जी अगर उसको सच्चाई आपको जानना है, जी तो एक बार रामनाथ गुप्ता को आप कॉल करिएगा। जी जी वो सच्चाई रामनाथ गुप्ता जी विद प्रूफ, बिल्कुल। ठीक है, जी जी आपको देंगे, जी जो आप पूरे प्रदेश के होमगार्ड जवानों को, जी आपकी बात पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं सुनेगा जी सर, जी जी। ऑल इंडिया सुनेगा हाँ, आपकी देश बात। सुनता है, बहुत दूसरे स्टेट के लोग भी सुनते हैं मुझे। बिल्कुल शेयर होता है, शेयर जी होता है जी जी पूरे, क्योंकि जो ये होमगार्ड है, जी होमगार्ड विभाग है, जी ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे है, ठीक बिल्कुल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी बात, जैसे अब कोई भी बात किसी भी प्रदेश में होती है जी सर, जी तो हमारे पास भी आती है। बिल्कुल कोई आती है। आदेश आदेश निर्देश होता है तो मेरे पास भी आती है, ठीक बिल्कुल। है। जी तो जो जो बात हमारी यहाँ होगी, जैसे आप जो भी कहेंगे, जी उसको हम प्रदेश में जो भी हमारे कांटेक्ट में व्हाट्सएप चल रहे हैं, ठीक जी है, जी जी मैं वहाँ भेजूंगा, वो भी आपकी बात सुनेंगे, बिल्कुल शेयर करेंगे। ठीक है। और एक बात आपको ये भी बता दूं, जो ये मेरा ऑर्डर हुआ है जी सुप्रीम कोर्ट से, जी ये ऑर्डर
हमारा पूरे इंडिया भर में सबसे बड़ा ऑर्डर है। सबसे बड़ा ठीक है सर? जी जी जी, मुझे मालूम। सबसे बड़ा ऑर्डर है, इतना शायद है किसी ऑर्डर में नहीं है। बहुत और दम है रही इस बात ऑर्डर में, बहुत दम है। इस ऑर्डर में, हाँ दम है, और सरकार भी फॉलो किया बिल्कुल और बिल्कुल गार्डों को दिया भी है जी, और आगे भी देने की सोच कर रही है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल जी। हाँ, तो आप जो भी शेयर करेंगे, हम पूरे इंडिया में आपका नाम, आपका वक्तव्य बिल्कुल बिल्कुल और जो भी मेरी पहचान है बिल्कुल वो वहाँ तक जाएगी। चलिए और रामनाथ आप, जी, और मैं कोशिश करूंगा कि अभी तो ऑडियो से बात हुई है, फिर आपके सामने बैठ कर आराम से कैमरे के सामने बैठ के बात हो, ताकि पूरे जवान आपको देख भी पाएं। अभी तो खैर ऑडियो के बिल्कुल माध्यम से बात हो गई, कभी मौका लगा बिल्कुल। तो आप आइए या मैं आऊँगा, आपसे मुलाकात करूंगा। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं बदायूं रहता हूँ। बदायूं? बदायूं, हाँ बदायूं। जी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मेरी लाइफ बड़ी इस समय बहुत बहुत कहने मतलब बिजी इतना लाइफ मेरी बिजी है। जी जी ठीक है, कि जैसे अभी जो भी मैंने ग्रुपों पे चल रहा है, इससे मेरे पास दिन भर में लगभग इतना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन आ जाता है कि मैं सारे फ़ोन को अटेंड नहीं कर पाता नहीं हूँ, कर सबको पाते। बिल्कुल जवाब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ज़्यादा समय देने की वजह से कहने मतलब हमें सोना भी मेरा, नहीं, मेंटली भी जैसे, थोड़ा कंप्रेस हो जाता है आदमी, मेंटली डिस्टर्ब हाँ, हो जाता है थोड़ा सा, मैं डिस्टर्ब समझ हो रहा जाता है, मेरे काम में बाधा आ जाती हूँ। है। बिल्कुल सही ठीक है, है? बिल्कुल तो इस तरीके से अभी मैं आपको बता दूं, कम से कम नहीं तो कम से कम 10-15 जिले जी मुझे बुलाने, मुझे सम्मान देने, मुझे पैसा देने के लिए बुलाया। जी ठीक है सर? जी लेकिन मेरे पास समय ना होने की वजह से, जी ठीक है, मैं किसी जिले में अपने जवानों को समय नहीं दे पा रहा हूँ। बिल्कुल सही बात। उनको सच्चाई मैं बता नहीं पा रहा हूँ, उनके पास नहीं जा रहा हूँ। नहीं कोई बात नहीं, अब आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को सच्चाई बताएंगे पूरी। बिल्कुल, हमें आपसे आशा है कि आपके माध्यम से जी जो हम उनको उनके जिले में जाके बताऊंगा, जी वो हमारी बात आपके माध्यम से बिल्कुल हर जिले में, जी हर जवान के पास, पहुँचेगी। जो एंड्रॉयड फोन चलाते हैं, जी जी वो आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। उस पर थोड़ा सा वो प्रेशर, क्योंकि जो कम पढ़े लिखे हैं, जी ठीक है सर, जी जो जी जो इंग्लिश भाषा का ज्ञान नहीं है, इंग्लिश पढ़ नहीं सकते हैं, जी तो कम से कम जो आप हिंदी में बोलेंगे, जी ठीक है, उसको तो वो समझेंगे, बिल्कुल उसको वो समझेंगे और आपके बात पर उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो जागरूक भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपके माध्यम से जागरूक होंगे सर। जी जी लेकिन अब हम अकेला आदमी, ठीक है, अपनी बात कहने के लिए मैं हर जिले में नहीं पहुंच पा रहा। बिल्कुल सही। ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। जी ठीक है, और लोगों को जागरूक नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, तो हमें आपसे बहुत बड़ी आशा है कि हमारी बात आप पूरे इंडिया में, जी पूरे उत्तर प्रदेश में जी जी माध्यम से पहुंचेगा और सब लोग जानेंगे। ठीक है सर? चलिए रामनाथ जी, आपसे इजाजत चाहूंगा, टाइम भी हो गया काफी, हाँ, वो और फोटो जल्दी लगा ही दीजिए। आपसे फिर बात होगी, बहुत ही जल्दी। नहीं नहीं, हम आपको जानकारी देंगे। अभी हमारे 2 मुकदमे और हैं। हाँ, ठीक कल है? जो भी हो मुझे बताइएगा। ठीक है, 2 मुकदमे और हाई कोर्ट में हैं। जी जी ठीक है, जिसका और ब्यौरा कल मैं की आपको तारीख में दूंगा। जो भी हो ना, वो मुझे बताइएगा आप कॉल करके। चलिए ठीक है, हम आपको बताएंगे। आज आप समय आपका हो गया है। चलिए ठीक है, आप देख जी लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू रामनाथ जी। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद। मेरे तरफ से भी आपको लाख लाख बधाई।